एक भुतहा हवेली है, कई कमरे हैं, चारों तरफ भय फैला हुआ है कि इसमें भूत है। आप बड़े दुस्साहसी हो, आप उस हवेली में घुसते हो, एक कमरा खोलते हो, दो कमरे खोलते हो, खिड़कियां खोलते हो, उसमें रोशनी आती है। जब आप देखते हो तो कोई भूत नहीं है, आपको हिम्मत आ जाती है। फिर आप तीसरा कमरा खोलते हो, चौथा कमरा खोलते हो, धीरे धीरे पूरी हवेली को खोल देते हो। फिर आप घोषणा कर देते हो कि कहीं कोई भय नहीं है, कहीं कोई भूत नहीं है। जीवन भी ऐसा ही है। आपके जो भय हैं वो आपके अधखुले कमरे हैं, जिनकी खिड़कियां भी बंद हैं और दरवाजे भी बंद हैं। जो भी भय है वो मन के अनजान हिस्से हैं। यदि आप हिम्मत करके खड़े हो जाएं और अनजान हिस्सों की तरफ देख लें तो वहाँ भी प्रकाश फैल जाएगा। और जैसे ही अनजान हिस्सों में प्रकाश फैलेगा, आपका वह भय, मन का वह हिस्सा जो अनजान था, वो अब प्रकाशित हो जाएगा। और जैसे ही वह प्रकाशित हो जाएगा, आपको उसका भय नहीं रहेगा। साइकेट्री में इसको बोलते हैं एक्सपोजर टेक्निक। किसी को चमगादड़ से डर लगता है, किसी को केंचुए से लगता है, किसी को ऊंचाई पर जाने पर लगता है, किसी को तरह तरह के भय होते हैं। और इन भयों से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है इस भय को जान लो। तो आप कैसे जानोगे? मान लीजिए कि आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, आप फियर लो। अब फियर कहाँ चल रहा है? फियर रियलिटी में तो है नहीं, फियर चल रहा है आपके माइंड में, कल्पना में। अब जानना कैसे? आपको होश में आना है कि ये कल्पना है, बस। और जो मैं हूं कि आप ये कल्पना है और आप ये नहीं हो। समझ रहे हैं? ये जो मन में चल रहा है कि कल ऐसा होगा, बिजनेस चला जाएगा, कल ऐसा होगा, मेरा लड़का विदेश चला जाएगा, परसों ऐसा होगा, मेरी लड़की के साथ ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, मेरा हार्ट खराब हो जाएगा, उसमें खून पतला हो जाएगा। ये जो चल रहा है ना, ये मन में चल रहा है और ये कल्पना है, कल्पना। और केवल होश पूर्वक इसको देखना भर है। बार बार जब भी ये आता है, होश में आइए कि ये कल्पना है। और कम से कम आप कल्पना तो नहीं हो ना। यदि आप इतने भी जाग गए कि ये कल्पना है और आप ये नहीं हो, इतना भी काफी है। आप इतना तो जागिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बुद्ध का पूरा ज्ञान ही यही है, अपनी भावों को आते जाते हुए देखना। पश्यति 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 पश्यति, देखता देखना और शुद्ध देखना और साक्षी हो जाना इन समस्त भावों के लिए। और जो पूर्ण साक्षी है, पूर्ण साक्षी है, वही चेतना बुद्ध है। जो अपने लोभ के, मोह के, ज्ञान के, अज्ञान के, दुख के, शोक के, प्रसन्नता के, उन्मत्तता के जितने भी भाव हैं, समस्त भाव का साक्षी है। और जो साक्षी होने का भी साक्षी है, वही बुद्ध है, वही बुद्धत्व है, वही चेतना बुद्ध है। यही बुद्ध ने तो सिखाया है। तो आपके भय जब भी आते हैं, जब भी आप भयभीत होते हो, क्या करना है? केवल जागृत होना है कि ये कल्पना है। जैसे ही कल्पना में आप भयभीत होते हो, अपने आप को भयभीत होते देखते हो, और ये देखते हो कि ये कल्पना है जिसमें तुम भयभीत हो रहे हो, वैसे ही आप उस कल्पना से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि ये जो भय था, ये कल्पना है, ये मन का छलावा है। अभ्यास चाहिए इसको देखने का, साक्षी होने का। भगवत गीता भी आपको साक्षी होने की कहती है। भगवान कहते हैं कि मैं सदा साक्षी हूं, समस्त घटनाओं का दर्शक मात्र हूं। बुद्ध कहते हैं कि तुम साक्षी भाव का अभ्यास करो। तो जब बुद्ध कहते हैं, जब कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें साक्षी होना है और साक्षी होके भी तुम दुख से मुक्त हो सकते हो, तो तुम क्यों नहीं होना चाहते? क्यों कल पे टाल रहे हो? क्यों इस कल्पना को कल्पना मानने से डरते हो? ये डरना
वर्षों जन्मों का अभ्यास मात्र है। जैसे ही इसे तकनीक को अपनाओगे, जागोगे, ये भय समाप्त हो जाएगा। आशा है कि आप भय को समाप्त करने की इन विधियों का अभ्यास करना शुरू करेंगे, इन्हें जानेंगे। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है और समझना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर दिए नंबर में मैसेज करें, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आगे वीडियोस बताने की कोशिश करूंगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।